राधे राधे भक्तों, आइए आज हम लोग श्रवण करेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत कथा महात्म्य। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका क्या महात्म्य है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा करें। कहते हैं, संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, कहा कभी न परी कहे न जाना, निज परताप द्रवै नवनीता, निज परताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। अर्थात कहने का भाव यह है, कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय किस प्रकार है? संतों का हृदय नवनीत अर्थात मक्खन के समान है, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जो मक्खन होता है वो कैसा होता है? निज परताप द्रवहि नवनीता। जो मक्खन है वो अपने ही ताप से अर्थात अपनी ही गर्मी से पिघलने लगता है, लेकिन संत इसके ठीक विपरीत। वह संत लोग जो हैं वो क्या होते हैं? पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। और जो संत महापुरुष होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो दूसरों को दुखी देखकर द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। उनसे दूसरों का दुख नहीं देखा जाता है। तो यही भाव युधिष्ठिर जी का भी है। वह चाहते हैं कि संसार के प्राणियों का कल्याण किस प्रकार से हो। जिन्होंने अनेक प्रकार के पाप कृत्य किए हैं, वह उनके पाप किस प्रकार से नष्ट हों, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उन्हें नरक में न जाना पड़े। इस भाव से युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली है और बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली यह अपरा एकादशी है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ शिशु को मारने वाला, पर निंदक अर्थात दूसरों की निंदा करने वाला, पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से अर्थात अपरा एकादशी के व्रत से निश्चय ही पाप रहित हो जाते हैं। जो कोर्ट में झूठी गवाही देता है और नापतोल में धोखाधड़ी करता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति के द्वारा आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये सभी भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भाग जाता है तो वह क्षत्रियोचित
धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करने के बाद अपने गुरु की निंदा करता है और वह भी महान पापों को भोगते हुए भयंकर नरक में पड़ता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। माघ मास में जब सूर्य भगवान मकर राशि पर स्थित हों, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य का फल प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि के दिन व्रत करने से, भगवान शंकर का पूजन करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, तथा गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्त प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागीदार होता है, और बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी नदी में स्नान करने वाले को जो पुण्य की प्राप्ति होती है, और बद्रिकाश्रम की यात्रा अर्थात बद्रीनाथ की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्रीनाथ तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल को प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु भगवान के लोक को प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसीलिए सभी को चाहिए कि वे अपरा एकादशी का व्रत करें, उस दिन भगवान का चिंतन करें, झूठ ना बोलें और ब्राह्मणों का पूजन करें। अगले दिन ब्राह्मणों को पूजन करके भोजन आदि करा के उनको यथोचित दक्षिणा प्रदान करें। तो अभी आपने श्रवण करी अपरा एकादशी व्रत कथा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।